समोसे में दही डालकर खाने वाली बहू। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे गोविंदपुर में मिश्रा परिवार रहता था। मिश्रा जी रिटायर्ड पोस्टमास्टर थे और उनके साथ उनकी पत्नी शांता देवी, बेटा विवेक और नई बहू पायल रहती थी। घर पारंपरिक विचारों वाला था, जहां सुबह रामायण का पाठ होता और रात को पुराने जमाने के किस्से सुनाए जाते। शांता देवी पुराने समय की पक्की अनुयायी थी। हर काम का तरीका उनके लिए तयशुदा था। चाहे रसोई हो या रिश्तों का व्यवहार, हर चीज में अनुशासन था। घर में कोई नया तरीका अपनाना उन्हें गवारा नहीं था। शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। पायल लखनऊ शहर की रहने वाली थी। पढ़ाई में होशियार, संस्कारी और समझदार। विवेक से उसकी मुलाकात कॉलेज के दौरान हुई थी और दोनों ने परिवार की रजामंदी से शादी की। पायल का स्वभाव सौम्य था। वह हर बात को समझदारी और धैर्य से निपटाती। शादी के बाद जब वह पहली बार ससुराल आई तो पूरे घर में रौनक फैल गई। हर कोई उसे जानने को उत्सुक था और सबसे ज्यादा सोच में थी शांता देवी, जो बहू को परखने के लिए हर छोटी बात को गौर से देख रही थी। शादी को एक हफ्ता ही बीता था। रविवार का दिन था, परिवार का खास दिन। उस दिन शांता देवी अपने हाथों से आलू के गर्मा गर्म समोसे बनाती और सब साथ बैठकर खाते। उस दिन भी रसोई से समोसे तलने की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। पायल ने भी मदद की, पर शांता देवी ने ज्यादा कुछ करने नहीं दिया। नई बहू हो, आराम करो, बस देखो कैसे बनते हैं असली घर के समोसे। थोड़ी देर बाद सभी लोग बैठक में बैठ गए। समोसे की प्लेटें बंटी, चाय भी आ गई। पायल ने अपनी प्लेट ली और धीरे से बोली, मान जी, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं इसमें थोड़ा दही ले सकती हूँ? कमरा एकदम शांत हो गया। शांता देवी ने आंखें तर्री, दही समोसे में? ये कैसी अजीब बात है? पायल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मान जी, हमारे यहाँ लखनऊ में अक्सर हम समोसे को दही, मीठी चटनी और सेव के साथ खाते हैं। वो चाट जैसा बन जाता है। मुझे वैसा बहुत पसंद है। शांता देवी का चेहरा तन गया। हमारे घर में समोसे का स्वाद ही अलग है। ये दही वही तो शहरों की बनावटी चीजें हैं। घर का खाना घर जैसा होना चाहिए। पायल थोड़ी असहज हुई, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। विवेक ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की, माँ, एक बार ट्राई करके तो देखिए। मुझे तो सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। लेकिन शांता देवी का मन नहीं बदला। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन साफ था कि उन्हें ये बदलाव पसंद नहीं आया। अगले हफ्ते पायल ने जब देखा कि घर में 2-3 बचे समोसे हैं, तो उसने खुद के लिए चुपचाप एक प्लेट बनाई। उसमें दही डाली, मीठी चटनी, थोड़ी हरी चटनी और सेव ऊपर से। वह अकेले बैठकर खा रही थी तभी शांता देवी रसोई में आई। ये क्या हो रहा है? पायल घबरा गई, पर बोली, मान जी, बस वैसे ही बना लिया, मुझे अच्छा लगता है। शांता देवी थोड़ी देर तक चुप रही, फिर उत्सुकता से बोली, जरा एक और मुझे भी दो। पायल चौंकी, पर जल्दी से एक चम्मच में परोस कर दिया। शांता देवी ने खाया, कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, अरे, ये तो स्वाद में बहुत अलग है, पर बुरा नहीं है, अच्छा है। उस दिन एक नया रिश्ता पनपा, बहू और सास का, परंपरा और आधुनिकता का। उस दिन के बाद जब भी समोसे बनते, शांता देवी खुद कहती, पायल बहू, जरा वो चाट वाला स्टाइल बनाना, तेरे हाथ में जादू है। पायल ने धीरे धीरे रसोई में अपनी पहचान बनानी शुरू की। उसने कई नई चीजें बनाई, शकरकंदी की टिक्की, पनीर रोल, स्टीम्ड मोमोज, और हर बार शांता देवी पहले संदेह करती, फिर तारीफों की बौछार कर देती। रिश्तों में मिठास बढ़ने लगी। अब पायल सिर्फ बहू नहीं, शांता देवी की सबसे अच्छी सहेली बन गई थी। समोसे में दही डालने से शुरू हुई एक नन्ही सी बात, एक बड़े परिवर्तन की वजह बनी। बहू ने अपनी बात को जोर से नहीं कहा, न लड़ाई की, न बहस, बस प्रेम, धैर्य और समझदारी से रिश्तों की दिशा बदल दी। बदलाव हमेशा विरोध के साथ नहीं आता, कभी कभी प्रेम से बोया गया बीज रिश्तों को फूलों से भर देता है। हर पीढ़ी की अपनी सोच होती है, पर सम्मान और संवाद से पुरानी और नई सोच साथ चल सकती है।